हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्क्वाड। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 भारत की खोज का चैप्टर 3। चैप्टर 3 काफ़ी बड़ा है तो इसके काफ़ी सारे पार्ट्स इसलिए बन गए हैं। इस वाले अब हम देखते हैं भागवत गीता। इससे पहले का पार्ट हम लोग कवर कर चुके हैं। तो भागवत गीता महाभारत का अंश है। तो इससे पहले हमने महाभारत के बारे में देखा था कि आप क्लास 7th में भी तो सप्लीमेंट्री बुक थी महाभारत पढ़ के आए हैं। महाभारत में ही एक पार्ट भागवत गीता का है। भागवत गीता महाभारत का अंश है परंतु अपनी अलग जगह है और वह अपने आप में मुकम्मल है। काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह है महाभारत में भागवत गीता की। यह 700 श्लोक का 700 श्लोक का एक छोटा सा काव्य है। इसकी रचना बौद्ध काल से पहले हुई थी, ऐसा मानना है किसका? इनका, नेहरू जी का। अब कब हुई थी ये तो एक्चुअली कोई नहीं बता सकता, बट इनका यही मानना है। तब से अब तक इसकी लोकप्रियता और प्रभाव कम नहीं हुआ। आज भी भारत में इसके प्रति पहले जैसा आकर्षण बना हुआ है। विचार और दर्शन का हर संप्रदाय इसे श्रद्धा से देखता है और अपने ढंग से इसकी व्याख्या करता है। तो देखिए, जो श्लोक हैं, जो पंक्तियाँ लिखी हुई हैं ना भागवत गीता में, उसके कई अर्थ निकाले जा सकते हैं। तो हर कोई अपने हिसाब से अलग अलग अर्थ निकालता है। संकट के समय जब मनुष्य के मन में संदेह सताता है और कर्तव्य के बारे में दुविधाग्रस्त होता है तो वह प्रकाश और मार्गदर्शन के लिए गीता की ओर देखता है। मतलब जब इंसान परेशान होता है, उसे कुछ समझ नहीं आता, तो वो गाइडेंस के लिए भागवत गीता की तरफ देखते हैं, उसे पढ़ते हैं, क्योंकि यह संकट काल के लिए लिखी गई कविता है। राजनीतिक और सामाजिक संकट के लिए और उससे भी अधिक मनुष्य की आत्मा के संकट के लिए, मतलब चाहे पॉलिटिकल, सोशल या इंसान के जीवन में कोई भी दिक्कत हो, कोई भी इश्यूज हो, अगर वो भागवत गीता को पढ़ें तो उन्हें अपने आंसर्स ज़रूर मिलते हैं। गीता की असंख्य व्याख्याएं की गई हैं और अब भी लगातार की जा रही हैं। आधुनिक युग के विचार और कर्म क्षेत्र के नेताओं तिलक, अरविंद घोष, गांधी, सभी ने इसकी अपने ढंग से व्याख्या की है। तो तिलक हो गए, गांधी जी हो गए, औरबिंदो हो गए, जो कि बहुत बड़े फिलोसोफर भी हैं, तो और फ्रीडम फाइटर भी थे। तो इन्होंने भी अलग अलग तरह से इसकी व्याख्या की है। अलग अलग तरह से गीता के बारे में हमें बताया है। गांधी जी ने इसे अहिंसा में अपने दृढ़ विश्वास का आधार बनाया है। औरों ने धर्म कार्य के लिए हिंसा और युद्ध का औचित्य इसी के आधार पर सिद्ध किया है। तो गांधी जी ने तो इससे अहिंसा का मार्ग निकाला और बहुत लोगों ने कहा कि गीता में तो कहा था कृष्ण भगवान ने कि युद्ध कर, ये तेरा कर्म है। तो इस तरीके की अलग अलग व्याख्याएं इसकी मिलती हैं। इस काव्य का आरंभ महाभारत का युद्ध आरंभ होने से पहले युद्ध क्षेत्र में अर्जुन और कृष्ण के बीच संवाद से होता है। तो जो गीता है वो कृष्ण और अर्जुन के बीच का डायलॉग है, उनके बीच की बातचीत है। अर्जुन बहुत परेशान है, काफ़ी परेशान है अर्जुन। उसकी अंतरात्मा युद्ध और उसमें होने वाले व्यापक नरसंहार के, मित्रों और संबंधियों के संहार के विचार के विरुद्ध विद्रोह कर उठती है। तो जो अर्जुन है वो सोच रहा है कि भाई इतना भयंकर, मतलब ये युद्ध होगा, इतने लोग मरेंगे, तो मतलब ये कितनी गलत है किसी भी के लिए भी। मतलब इतने एक राज्य के लिए मैं अपने परिजनों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने पितामह को कैसे मार सकता हूँ? आखिर यह किस लिए? कौन सा ऐसा लाभ हो सकता है जो इस हानि, इस पाप का परिहार कर सके? मतलब इस हानि लाभ से ज़्यादा हो, इस हानि से ज़्यादा हो, ऐसा कोई लाभ है ही नहीं। उसकी पुरानी कसौटियाँ नाकाम हो जाती हैं, उसके मूल्य ढह जाते हैं। अर्जुन इंसान की उस पीड़ित आत्मा का प्रतीक बनता है जो युग युग से कर्तव्य और नैतिकता के तकाज़ों की दुविधा से ग्रस्त है। तो मतलब अर्जुन जो है इतना परेशान होता है, उसका युद्ध करने का मन ही नहीं होता है कि मतलब इस युद्ध से फ़ायदा क्या है, लोग मरेंगे ही, तो उन लोगों की ज़िंदगी का तो कोई मोल ही नहीं है ना। जो एक परिवार में अगर हर परिवार के सदस्य अपने आप में बहुमूल्य होता है और युद्ध में वो मर जाता है तो बहुत ही ख़राब चीज़ है। तो ये सब चीज़ें अर्जुन के मन में चल रही होती हैं। तो वो कहता है कि इस निजी बातचीत, वो सब क्वेश्चंस पूछ रहा होता है कि फ़ायदा क्या है इस युद्ध का। इस निजी बातचीत से हम एक एक करके व्यक्ति के कर्तव्य, सामाजिक आचरण, मानव जीवन में सदाचार, सबको नियंत्रित करने वाले आध्यात्मिक दृष्टिकोण जैसे विषयों की ओर आगे बढ़ते हैं। मतलब इंसान का कर्तव्य क्या है, इंसान की ड्यूटी क्या है, उसकी सोशल ड्यूटी क्या है, उसकी अपनी पर्सनल मॉरल ड्यूटीज़ क्या क्या हैं, उसको स्पिरिचुअल ड्यूटीज़ उसकी क्या, मतलब बेसिकली एक इंसान को अपनी ज़िंदगी कैसे जीनी चाहिए, उसको अपनी ज़िंदगी में क्या क्या करना चाहिए, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है अर्जुन कृष्ण से पूछ रहे हैं और कृष्ण इसका जवाब भी देते हैं। गीता में ऐसा बहुत कुछ है जो आध्यात्मिक है। इसमें मानव विकास के 3 मार्गों, ज्ञान मार्ग,
कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। देखिए, ज्ञान, नॉलेज इकट्ठा करना, उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करना और फिर भक्ति, ईश्वर में लीन हो जाना, इन सब के बीच समन्वय करने का प्रयास किया गया है। मतलब इन 3 चीज़ों के बीच में बैलेंस होना चाहिए। बाकी 2 की तुलना में भक्ति पर अधिक बल दिया गया है कि भक्ति ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यहाँ तक कि इसमें एक व्यक्तिगत ईश्वर का स्वरूप उभरता है। हालांकि इसे पूर्ण रूप परमेश्वर का ही अवतार माना गया है। तो एक ऐसा ईश्वर जो पर्सनल गॉड हो, जिसकी मैं भक्ति कर सकूं, जिसके लिए मुझे किसी पंडित ब्राह्मण की ज़रूरत ना हो, मैं अपने आप अपने मन में अपनी पूजा में बैठ करके उस ईश्वर को याद कर सकूं। इस तरीके के भगवान की बात गीता में कही गई है। गीता में मानव अस्तित्व की आध्यात्मिक पृष्ठभूमि का निरूपण भी किया गया है। मतलब पुराने समय में किस तरीके से रहा होगा और उसका आध्यात्मिक कि स्पिरिचुअल किस तरीके से होना चाहिए। रोज़मर्रा की ज़िंदगी की व्यवहारिक समस्याएं इसी संदर्भ में आती हैं। मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी की जो समस्याएं हैं वो इंसान की जो स्पिरिचुअल जो क्या सोचता है अपने समाज के बारे में, अपने आप के बारे में, अपने परिवार के बारे में, उससे कैसे कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, किस तरीके से उसे दिक्कतें आती हैं और उसे क्या करना चाहिए, ये सब गीता में बताया गया है। कैसे सब कुछ ठीक रखना चाहिए। गीता में जीवन के कर्तव्यों के निर्वाह के लिए कर्म का आह्वान किया गया है। अकर्मण्यता की निंदा की गई है और कहा गया है कि कर्म और जीवन को समय के उच्चतम आदर्शों के अनुरूप होना चाहिए, क्योंकि ये आदर्श स्वयं पर खुद ही बदल जाते हैं। तो ये कहते हैं कि जो हमारे कर्म होने चाहिए, हमारे जो मॉरल्स होने चाहिए या फिर हमारी जो ड्यूटीज़ होनी चाहिए, वो समाज के नियमों के, मतलब जो समाज में चल रहा है उसके हिसाब से होने चाहिए। क्योंकि जो आदर्श हैं, जो आज आपको लगता है कि सही हो सकता है कि फ्यूचर में वो गलत लगे, बट आज जो जैसे कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे कि सती प्रथा, एक औरत को जिंदा जला देना एक समय पर हमारे देश में ठीक समझा जाता था, पर आज अगर कोई ऐसा करेगा तो उससे ज़्यादा घिनौना इंसान किसी को नहीं समझा जाएगा, है ना। तो ये सारे जो आदर्श हैं, जो मान्यताएं हैं, वो समय समय के साथ बदल जाती हैं, हमें भी उसके साथ बदलना चाहिए। युग धर्म अर्थात विशेष युग के अपने आदर्श को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। गीता के संदेश न सांप्रदायिक है, न ही किसी विशेष विचारधारा के लोगों को संबोधित करता है। इस दृष्टि सार्वभौमिक है। उससे कहा गया है सभी रास्ते मुझ तक पहुँचते हैं, मुझ तक आते हैं। मतलब कोई सा भी रास्ता हो, कोई सा भी धर्म हो, किसी भी तरीके से जाए, अगर आप ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं तो हर रास्ता ईश्वर की तरफ ही जाता है। इसी सार्वभौमिकता का मतलब यूनिवर्सैलिटी, कि किसी रिलीजन के बारे में बात नहीं कही गई है, एक इंसान के बारे में बात करी गई है, हर एक इंसान के बारे में। इसी सार्वभौमिकता के कारण गीता सभी वर्गों और संप्रदायों के लोगों के लिए मान्य हुई है। सारे धर्म, हर कोई इसको पसंद करता है। इसकी रचना के बाद 2500 वर्षों में भारतवासी बार बार परिवर्तन, विकास और ह्रास की प्रगति से गुजरे हैं। उन्हें एक के बाद एक तरह तरह के अनुभव हुए, एक के बाद एक विचार सामने आए, पर उन्हें हमेशा गीता में कोई ऐसी जीवंत चीज़ मिली है जो विकास होते विचारों से मेल खाती है। तो बहुत सारे बदलाव आए। गीता जब लिखी गई उसके बाद बहुत सारे हमारे समाज में बदलाव आए हैं, पर समाज के जो बदलाव हैं, उन बदलावों के साथ चलना, उन बदलावों को हम कैसे समझें, ये सारी समझ हमें गीता से मिल जाती है। आगे आता है प्राचीन भारत में जीवन और कर्म। जो पुराना टाइम था हमारे देश का, उसमें लाइफ कैसी थी, उसमें लोगों की ड्यूटीज़ क्या क्या थी। तो बुद्ध के समय से पहले का वृत्तांत हमें जातक कथाओं में मिलता है। जो बुद्ध की जातक कथाएं लिखी हुई हैं, तो बुद्ध के जीवन से पहले क्या क्या होता था वो उसमें लिखा हुआ है। इन जातक कथाओं का वर्तमान रूप बुद्ध के कुछ समय बाद का है। जातक कथाओं में उस समय का वर्णन है जब भारत को 2 प्रधान जातियों द्रविड़ों और आर्यों के अंतिम रूप से मेल हो रहा था। कहा जा सकता है कि जातक पुरोहित या ब्राह्मण परंपरा तथा क्षत्रिय या शासक परंपरा के विरोध में लोक परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो मतलब जो कई सारी परंपराएं आ रही थी, कुछ लोग जो थे जो क्षत्रिय थे, कुछ लोग थे ब्राह्मण थे, इनके आपस में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, समाज में काफ़ी लड़ाइयाँ हो रही थी। उस समय पर ही आते हैं गौतम बुद्ध, और उनसे पहले का जीवन, उनके बाद का जीवन, ये सारा हमें जातक कथाओं में देखने को मिलता है। ग्राम सभाएं एक सीमा तक स्वतंत्र थी। मतलब जो होती है म्यूनिसिपल पंचायतें, वो काफ़ी इंडिपेंडेंट हुआ करती थी। आमदनी का मुख्य जरिया लगान था। जो राजा की आमदनी होती थी वो कैसे आती थी? टैक्स से आती थी, लगान से। माना जाता है कि ज़मीन पर लगाया जाने वाला कर उत्पादन में राजा का हिस्सा था। तो राजा मतलब कर होता था राजा का।
इसका भुगतान हमेशा तो नहीं पर अक्सर गल्ले या पैदावार की शक्ल में किया जाता था। तो जैसे कि मान लो 100 किलो फसल हुई है तो उसमें से 1 किलो या फिर 5 किलो राजा को दी जाती थी कर के रूप में। यह कर उपज के छठे भाग, तो यहाँ पे तो छठे भाग जैसे कि अगर हम लोग 60 मान लें तो 7/6, तो यानी कि अगर 60 किलो फसल हुई है तो उसमें से 10 किलो राजा को जाएगी। इस तरीके से लगभग ज़्यादातर ऐसा होता था। राजनीति तो यह सभ्यता मुख्य रूप से कृषि केंद्रित थी और इसकी बुनियादी इकाई स्वशासित गांव थे। तो ये जो सभ्यता थी बहुत कई सालों पुरानी, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट गांव होते थे और सबसे इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन काम धंधा क्या होता था, खेती होता था और राजा उससे कर लेता था। राजनीतिक और आर्थिक ढांचा इन्हीं ग्राम समुदायों से बनाया जाता था। इन्हें 10-10 और 100-100 के समूह में बांट दिया जाता था। 10 गांव या फिर 100 गांव इस तरीके से बांट दिया जाता था कि उन पर रूल किया जा सके। जातकों के वर्णनों से, जातक कथाएं होती हैं, स्टोरीज होती हैं, जातकों के वर्णनों से एक खास तरह का विकास उभरकर सामने आता है। यह विशेष दस्तकारियों से जुड़े लोगों की अलग बस्तियों और गांव की स्थापना थी। इस तरह एक गांव बढ़ियों का था, एक गांव लोहारों का था। इस तरह और पेशों के लोगों के गांव थे। मतलब इस गांव में बढ़ई रहेंगे जो कि लकड़ी का काम करेंगे, इस गांव में कोई और सपोज करिए सुनार रहेंगे, इस गांव में कोई और अलग कुम्हार रहेंगे। तो गांव के गांव बट रहे थे ऑक्यूपेशंस के हिसाब से। ये खास पेशेवर ऑक्यूपेशन के लोगों के गांव आमतौर पर शहर के पास बसे होते थे। शहर में उनके विशेष उत्पादनों की खपत हो जाती थी और बदले में उन्हें ज़िंदगी की ज़रूरतें पूरा करने का सामान मिल जाता था।